कितने साल से आप मामा के घर रहती? 10 साल हो गए मुझे रहते रहते। क्या वजह है मामा के घर आप रहती थी, अपने घर नहीं रहती? क्यों, मामा की बीबी नहीं थी और ये छोटी थी जब इसकी माँ छोड़ के चली गई थी। तो आप इनकी केयरिंग करती थी, खाना पीना बनाती? जी सर, मामा की लड़की है वो। लड़की उसने मेरे रिश्तों का क्या, जो शादी हुई है वो बुआ का लड़का है, उससे शादी करी है, राखी बांधी है, उसके साथ शादी करी है। उससे बारात शादी करने के बाद वो भागी है कॉलेज से, सारा सामान लेके भागी है और मैं ड्यूटी गई थी तो वो भाग गई थी सर। और वो लड़ रही है, मेरे को धमकियां देती, उसके घर वाले धमकियां देते कि जान से मार देंगे। तो मेरे को ये जान से क्यों मारेगी, बाहर तो पहले ही गई है सर। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, अब वो छोड़ के चली गई, मैं किसके सहारे रहूं सर। मैंने कमाई तो सारी इसको दी। आपके मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहती? मैं मम्मी पापा के साथ में रहना चाहती थी मगर ये रहने नहीं देती थी। कहती थी दीदी आप छोड़ के चले जाओगे तो मेरी परवरिश कौन करेगा। अच्छा, मामा की एक ऑटो है जिसको लेकर ये पूरा विवाद? हाँ, बस उसी का है सर। तो अगर वो लेना चाहती है अपने पापा की ऑटो तो आप उनको देना क्यों नहीं चाहते? मैं ये देना नहीं चाहती हूँ सर कि वो 50,000 रुपया चोरी करके गई है, मेरी पायल भी उठा ले गई है और उठाने के बाद में सारे गाड़ी के कागज ले गई है, चुरा के भगी है, पेपर के बहाने भगी है। और मैं शाम को जब आई तो कुछ भी नहीं घर में था। तो मैं ये चाहती हूँ, मुझे 10 साल रहते हो गए, 8 साल का मुझे पूरा हिसाब चाहिए। ये बाप की औलाद, बाप की इज्जत नहीं करी, कुछ भी नहीं करा है सर। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के विजय विहार इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जो रिश्तों को तार तार करके रख देता है। हमारे साथ सरोजनी मौजूद है, ज्यादा बातचीत हम इन्हीं से करेंगे। क्या कुछ इनके साथ हुआ है, क्या कुछ इनकी मांग है, हम जानते हैं। क्या हुआ है सरोजनी, शुरू से बताइए। शुरू से सर मैं यही बता रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा नाम सरोजनी है और मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। और जो मेरे मामा नहीं रहे हैं वो लड़की, उसने मेरे रिश्तों का क्या, जो शादी हुई है वो बुआ का लड़का है, उससे शादी करी है, राखी बांधी है बाकायदा। उसको राखी बांधने के बाद में किसने शादी की? हंसिका ने, मामा की लड़की है, तो उसके साथ शादी करी है। शादी करने के बाद में उससे बोल रही है कि मेरे ऑटो ले लो, मेरे को कमाई क्या, कहते ही मैं चलवाऊंगी। जो भाग के गई है भाई है सगा, बुआ का लड़का है, उसके साथ भाग के गई है। बुआ के लड़के के साथ उन्होंने शादी की? जी सर, उसके साथ शादी करी है। उससे बारात शादी करने के बाद वो भागी है कॉलेज से, सारा सामान लेके भागी है और मैं ड्यूटी गई थी तो वो भाग गई थी सर। और वो आई है गाड़ी लेने के लिए कि मैं। कितने साल से आप मामा के घर रहती? 10 साल हो गए मुझे रहते रहते। 10 साल से रहती? जी सर। क्या वजह है मामा के घर आप रहती थी, अपने घर नहीं रहती थी? क्यों, मामा की बीबी नहीं थी और ये छोटी थी जब इसकी माँ छोड़ के चली गई थी और मैं तब से रह रही हूँ मामा के साथ। मामा कहते थे एक नहीं मेरी 2 बेटी हैं। तो आप इनकी केयरिंग करती थी, खाना पीना बनाती? जी सर, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, रहना, सारा कुछ मेरे भरोसे था। कितने साल की हो सरोजनी? मैं हूँ 23 साल की सर। और ये कितने साल की थी? ये 17 साल की थी जब मामा ख़त्म हो गए हैं। आप कितने साल की है? वो 19 साल की है सर। तो आपसे 3-4 साल छोटी है। हाँ जी सर। तो आप क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ पार्लर में और ओवर काम कर लेती हूँ। जो मैं बटने वगैरह लगाती, सिलाई भी करती हूँ मैं। सर मैं यही बोलती हूँ उस लड़की से कि मैं जितने साल से रही हूँ मुझे पूरी उसकी इनकम दे दे, अपना गाड़ी ले जाए। शादी कब की थी? शादी 1 अगस्त को की थी। इसी साल? अगस्त को भाग के गई है, अभी तो गई है, 2 महीने हुए हैं सर। और वो छोड़ के चली गई है और वो लड़ रही है, मेरे को धमकियां देती, उसके घर वाले धमकियां देते कि जान से मार देंगे। तो मेरे को ये जान से क्यों मारेगी, बाहर तो पहले ही गई है सर। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, अब वो छोड़ के चली गई, मैं किसके सहारे रहूं सर। मैंने कमाई तो सारी इसको दी। अच्छा, आपके मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहती आप? मैं मम्मी पापा के साथ में रहना चाहती थी मगर ये रहने नहीं देती थी। कहती थी दीदी आप छोड़ के चले जाओगे तो मेरी परवरिश कौन करेगा। तो फिलहाल के लिए तो आप माँ बाप के साथ ही रहती? जी सर, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। क्या माँ बाप फाइनेंशियली मजबूत नहीं है क्या माँ बाप? नहीं, माँ बाप कहते हैं मेरी बेटी मेरे साथ रहे मगर ये लड़की रहने नहीं देती। पैसे वैसे की कमी है क्या घर में? गरीब है माँ? नहीं, गरीब नहीं है। मेरे माँ बाप काम करते थे खेतों में, ठीक है। अब माँ बाप मेरे यहाँ पे कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, मामा की एक ऑटो है जिसको लेकर ये पूरा विवाद? हाँ, बस उसी का है सर। तो अगर वो लेना चाहती है अपने पापा की ऑटो तो आप उनको देना क्यों नहीं चाहती? मैं ये देना नहीं चाहती हूँ सर कि वो 50,000 रुपया चोरी करके गई है, मेरी पायल भी उठा ले गई है और उठाने के बाद में सारे गाड़ी के कागज ले गई है, चुरा के भगी है, पेपर के बहाने भगी है। और मैं शाम को जब आई तो कुछ भी नहीं घर में था। तो मैं ये चाहती हूँ, मुझे 10 साल रहते हो गए, 8 साल का मुझे पूरा हिसाब चाहिए। ये बाप की औलाद, बाप की इज्जत नहीं करी, कुछ भी नहीं करा है सर। तो मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ ये चाहिए, 8 साल का पूरा हिसाब चाहिए।
जितना मैंने कमा के इसके घर में दिया, अपने बाप को 1 रुपया नहीं दिया मैंने। जो 1 रुपया दिया हो अपने माँ बाप को किसी को नहीं दिया, इनके घर में सारा खत्म हुआ। और मैं किराए पे रहती हूँ मामा के घर में। तो दिन रात आप कमाती थी इन लोगों को कमा कमा के? रात काम करते थे, घर में भी काम आता। घर मामा की मौत कब हुई? सन 2021 में सर। तो ये 2021 से लेकर 22 और 23 तक आप ही ने 2-3 साल ये से पाला? जी सर, मैं यही कहती हूँ, मैं सारा कुछ इसी घर का किया और कर्जा लेके करा है। जो पार्लर में कहते नहीं 10,000 मिलती थी, मैं एडवांस में पैसे लेके आती थी कि घर का खर्चा करूँगी, चलाऊंगी, इसकी पढ़ाई लिखाई, आना जाना, कपड़े लत्ते सारा कुछ मैं करती थी सर। और ये मुझसे ये बोलती थी कि नहीं मैं कमा के दूंगी दीदी, तुम्हारे साथ में खड़ी रहूँगी। मुझे झूठा कहते नहीं, झूठे में रखा। और जिस भाई साथ भगी वो भाई संडे संडे आता था और इसके साथ में आके और ये रहती थी। इसके बाद में कंपनी भी मिलने जाती थी लड़की, उसका प्रूफ भी मेरे पास है। वो रहता था अलीपुर में, तो ये फ़ोन पे इन दोनों का संपर्क होता था और ये दोनों मिलने जाते थे। दीदी को इस बात का कोई पता नहीं था। अच्छा, सगी बुआ का बेटा है क्या? हाँ, उसके सगी बुआ का लड़का है, उससे शादी करी। बुआ को कोई आपत्ति नहीं है कि बहन भाई शादी कर रहे हैं? नहीं, बुआ के घर में ऐसा आज तक भी कोई है जो मतलब किसी ने भी शादी, सारे लड़कों की मतलब ऐसे ही हुई है भाग के शादी, किसी ने ऐसे नहीं शादी की। तो बहन भाई में शादी होना तो किसी ने विरोध नहीं किया? नहीं किया सर। वो तो चाहते हैं कि ये मरे, इसके साथ में शादी कर ले, इसके साथ में रहें। और जो लड़के साथ गई उसका नाम पुनीत है, जिस लड़के साथ गई है, और उसको राखी बांधी। मैंने यही बोला था तुझे शादी करनी थी तो मेरे से बताती कि मुझे शादी करनी है, मैं इसके साथ शादी करूँगी, तुम भी दीदी कर लो। मैंने कितने रिश्ते इसके लिए छोड़ दिए। मैं शादी जब करती तो मेरे से ये बोलती, दीदी आप शादी कर लोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो ससुराल आप नहीं ले जाओगे। तो मुझे शादी नहीं करने देती थी, सारा पैसा इसको मैंने दिया है। तो आपके लिए रिश्ते आते थे, आपको शादी नहीं, मुझे करने नहीं देती थी ये लड़की। और मेरे को सवाई बात है कि इन्हें इंसाफ चाहिए बस। जितना पैसा लगाया है उसने, उसके बाप का हक नहीं चाहिए, बल्कि जो 8-9 साल से पाल रही उसका इंसाफ चाहिए। जो कमाया 2 साल 10 साल का बोल रही उसने ना, 10 साल में वो 2 साल काट ले खाने का, पर 8 साल का हिसाब चाहिए सारा, बस और कुछ नहीं है। वो जो अपनी से लेके दे और चाहे वो खुद कमा के दे, कैसे भी दे, मुझे 8 साल का 1 रुपए का हिसाब चाहिए सर। अब आपसे प्यार से बात नहीं करती? नहीं, मुझे धमकियां देती है कि जान से मरवा दूंगी। मेरी औकात कहती जूतों की बराबर है, जिसके मैंने रोटी खिलाई पिलाई काम करा उसके लिए बोलती है सर मेरी औकात जूतों के बराबर है। इसी दिन के लिए मैंने पाला था उसको कि अपनी इस शादी का अपने कुछ भी नहीं देखा सर। आज मैं अकेली खड़ी हूँ और वो भी मौसी के लड़के के साथ करती तो अंती करती तो आज समाज के सामने मेरी बेइज्जती ना होती। 4 लोग समझते हैं कि ये भी गलत होगी, तो इसीलिए सर मैं इंसाफ चाहती हूँ। मुझे उसके बाप की दौलत नहीं चाहिए, वो दौलत पीछे मर रही, बाप की इज्जत मरी कि मेरे बाप ने इतने दिन से यहाँ इज्जत करी है, कमाया है। क्या इज्जत, माँ भाग गई, बेटी भी भाग गई, क्या करा सर, कुछ नहीं करा, मेरी भी बेइज्जती कर दी, चुरा के भगी है। अब मेरे को बोलती जान से मार दूंगी, इसके चाची चाचा सारे लोग। मैं कहाँ जाऊँ सर, मुझे तो इंसाफ चाहिए आप लोगों से। पुलिस वालों को 20,000 रुपए दे के कमीशन खिला दिए। मैं तो इतना कमाती नहीं हूँ जो कमीशन दे दूँ। मैं जॉब छोड़ के बैठी हूँ सर, ये इंसाफ है। एक लड़की को मैंने पढ़ाना चाहा, अच्छा बनाना चाहा, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जितनी उसको मैंने पढ़ा दिया, स्कूल से कॉलेज तक पहुंचा दिया उसको सर। वो तब भी मुझे कहती तेरी औकात नहीं है मेरे साथ खड़े होने की। मेरी सगी बहनों को मैंने कभी अपने 1 रुपया नहीं दिया, उनको इसको हर चीज दी सर। एक बार फ़ोन मिलाइए उनको, ऑन स्क्रीन हम लोग ज़रा बात करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा भावुक हैं और जिस तरीके से पूरा की पूरा मामला बता रही हैं। ज़रा एक बार फ़ोन मिलाइए, हम लोग बातचीत करेंगे। बैल जा रही है फ़िलहाल। मैडम हिमांशु बात कर रहा हूँ झलको दिल्ली न्यूज़ चैनल से। हाँ जी मैडम एक बार बात करिए, बोलिए आप क्या कुछ कह रही हैं। हंसिका आप आ जाओ यहाँ पे सोसाइटी में, अपनी गाड़ी ले जाओ आके, मेरा करा हुआ सारा पैसा दे जाओ आके। अरे कौन सा पैसा आपका? मैंने कमा के जो आपकी पढ़ाई लिखाई में लगाया वो पैसा मुझे चाहिए। कितने पैसे लगा दिए? तो यहाँ आके बता दो आके ना, क्यों नहीं आ रही हो? बताओ ना मुझे, फोन में बताओ ना कितने पैसे लगा दिए। तो यहाँ पे आओ ना, मैं आपको बुला तो रही, मैं तो आ गई हूँ। बाहर हूँ ना मैं, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मैं नोएडा की साइड हूँ। अभी तक कहाँ थे? तो नहीं आप आओ जल्दी से, आप बुलाते थे मैं आती थी, और आपको आना पड़ेगा यहाँ पे आके मेरे पैसे दे के जाओ, अपनी गाड़ी लेके जाओ।
नहीं, मैं देखो मैं जॉब पे जा रही हूँ अपनी, ठीक है, नोएडा जा रही हूँ, तो मेरे को भी टाइम नहीं है। हंसिका जी, क्या ये काफी साल से आपको ये पाल रही थी, आपको खिला पिला रही थी अपने घर पे, आपके घर पे देखो आपको? सर, मेरे को ये बस 1.5 साल से मेरे साथ थी। उससे पहले मेरे पापा भी थे 8 साल से, जो ये बता रही हैं। सिर्फ मेरे पापा को मरे 1.5 साल हो चुका है, और 1.5 साल से बस ये मेरे साथ है। और उसमें ये भी कमाती थी, मैं भी प्लस जॉब करती थी, मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो आ जाओ यहाँ पे, मैं बुला तो रही हूँ, यहाँ पे आ जाओ ना। मैं इसीलिए बुला रही हूँ, आप आओ यहाँ पे। कितने साल कमाते थे, क्या करते थे? अच्छा, अब आप दोनों के बीच क्या विवाद है हंसिका, क्या विवाद है? आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं नहीं आप? सर, मैं लड़ नहीं रही हूँ। मैं इनको ये बोला था कि मेरा ऑटो मेरे को दे दो, ऑटो मेरे पापा के नाम पे है। पर इनका कहना है इन्होंने मैंने 1.5 यही कहा साल था। जो आप लोगों को कमा कर खिलाया, आप लोगों की मेहनत की, आप लोगों के लिए खाना पीना बनाया, तो ये उस चीज के लिए पैसे मांग रही हैं। सर तो मैंने नहीं किया, मैंने भी तो जॉब करी, मेरी भी जॉब थी, मैं भी बच्चे को पढ़ाया, मेरी बात भी बहुत कुछ करती थी। अच्छा हंसिका जी, आपने शादी जिससे की है, क्या वो आपकी बुआ का बेटा है? हाँ जी। तो आपने भाई से शादी की है? सर ऐसा है, हमारे जो उन्नाव जिला के साइड है, पता भी कर सकते हैं आप, न्यूज चैनल वाले हैं, पता भी कर सकते हैं, हमारे वहाँ शादी हो जाती है। अच्छा, तो बुआ के लड़के से शादी कर लेते हैं राखी बांध के? हाँ जी, और हाँ हो जाती है। और मेरी दादी भी राजी थी, मेरे बुआ है, मेरी 5 बुआ है, वो भी राजी है, मेरे 2 सास है, वो भी राजी है, सब राजी है हमारे यहाँ पे। तो आपने उनको राखी भी बांधी थी पहले? वो मैंने सिर्फ पापा के सामने राखी बांधी थी एक बार बस। तो मेरी अभी शादी को 2 महीने हुआ है। 2 महीने हुए हैं शादी को, तो इनको बिना बताए आपने शादी कर ली, जो इतने सालों से आपको पाल रही थी, इनको एक बार बताना तक जरूरी नहीं समझा? Actually ऐसा है, ये मेरे को टॉर्चर करती थी बहुत ज्यादा। अपनी ये सच्चाई बात बताने रही है, ये मेरे को फंसवा रही है, ये मेरे को टॉर्चर करती थी। अगर नहीं, आप में अगर सच्चाई है तो सामने आओ। मैं सच्चाई हूँ कि झूठी हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ ना। आप आ जाओ ना, जॉब छोड़ नहीं सकती। मैं तो 2 साल तेरे लिए क्या नहीं किया, तेरे लिए मैंने सबको ठुकराया। तेरे में दम है, तू मुझे धमकी देती थाने की, तुझे मरवा दूंगी, तुझे ये कर डालूंगी, तू मुझे मरवा रहा। मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी बात से मरवाने की धमकी मैंने कब दी आपको है? कब दिया धमकी? आओ, मैं दिखाती हूँ ना। आप धमकी उस दिन चाची दे रही थी तुम्हारी। धमकी मेरे को दो मत, ठीक है? नहीं। अपने सावित्री मत समझा करो। नहीं, तेरी चाची भी ने बोला नहीं था जान से मरवा दूंगी। ठीक है। तेरी चाची बोल रही तो आ जा, तो यहाँ पे आ, मुझे मिलना है आपसे। मेरे को नहीं मिलना, मैं अभी नोएडा के साइड में बहुत दूर है, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। और तूने क्या बोला था? मेरी औकात तेरे पैरों की जूती है, तो मुझे जूती समझ रखा है ना। आपने नहीं कहा था, आपने मैंने नहीं कब कहा? तो इसे सामने आओ ना, मैं तो सामने खड़ी हूँ ना। देखो झूठ तो कम बोला करो, ठीक है? अगर मैं झूठी होती तो आज मैं सर के सामने ना होती। मैं झूठी नहीं हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो, इतना ही था तो मैं उस दिन आई थी, मुझे ऑटो ले जाने क्यों नहीं दिया वहाँ से? क्यों? बाप की इज्जत कमाई? नहीं, तूने बाप की इज्जत कमाई? कब कमाई बाप की इज्जत? मैंने इज्जत रखी, मैंने कमा के खिलाया। इज्जत रखी है, बस पता है कितनी इज्जत रखी है। मैंने कमा के खिलाया। फोन पे बेटा मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे आके मिलो। हाँ, यहाँ पे आके मिल जाओ। मैं इंसाफ चाहिए। हाँ तो फिर आओ। कुछ नहीं खिलाया है, ठीक है? मैं भी जॉब करा करती थी। हाँ तो फिर आ जाओ ना सामने। क्यों नहीं आ रही? मैं तो सामने खड़ी हूँ और मैं सामने खड़ी रहूंगी। मैं सच्चाई लड़ूंगी, झूठ नहीं लड़ूंगी। तो खड़े रहो वहाँ पे, ठीक है? मतलब नहीं आओगे? देखिए, इन्होंने कॉल काट दिया है, तो पूरा की पूरा जो विवाद है वो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक ये बच्ची है, लड़की है, जिसने दिन रात सुबह शाम मेहनत करके मामा की लड़की को पाला, और उसके बाद आज वो जब उन्होंने इनकी बिना इच्छा की शादी कर ली, इनको बिना बताए शादी कर ली, उसके बाद अब वो ऑटो मांगने के लिए आई हैं, और ये पूरा विवाद गरमाया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको लगता है, कौन सही है कौन गलत है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली।